अच्छा भाई, अब ये देखते हैं सबसे पहले क्या है। कह रहा है 15,600 फ्रॉम सेल्स रिटर्न हैड बीन क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न। आपको रिकॉर्ड करना था रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न। आपको करना क्या था, शुड मतलब आपको सेल्स रिटर्न को क्या करना था, डेबिट, ये आपको करना था शुड। और व्हाट यू डिड इंस्टेड, आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था। मतलब रिकॉर्ड करनी थी ये और गलती से रिकॉर्ड कर दी आपने ये। तो जो गलती से आपने किसी चीज को गलती से क्रेडिट किया है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप डेबिट कर देंगे। कितने से, 5600 से। ये जब आप क्रेडिट को डेबिट करेंगे तो एरर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज होगी रिकॉर्डिंग। असल में रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए था, असल में आपको रिकॉर्ड करना था सेल्स रिटर्न को। वो होता क्या है, डेबिट रिकॉर्ड कर दिया भाई 5600 और सस्पेंस जो है वो होगा क्रेडिट। अब वो ये कह रहा है कि क्या नाम है, इसका आप एरर करेक्शन भी करें, मतलब प्रॉफिट पे अफेक्ट बनाए। सेल्स रिटर्न जाहिर सी बात है डबल अफेक्ट जाएगा, तो 11,200 से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न सेल्स रिटर्न होंगी तो इनकम कम हो जाएगी। तो पहला तो ये हो गया। ठीक है ना। इसका परचेज रिटर्न का एक बहुत डिटेल होता है, लेकिन चलो मैंने इसमें ही कर दिया। नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मोटर व्हीकल एक्वायर्ड हैड बीन पोस्टेड टू मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो मुझे रिकॉर्ड क्या करना था, मुझे करना था मोटर व्हीकल डेबिट करना था। हैड बीन पोस्टेड टू द मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट, मैंने क्या कर दिया, मोटर व्हीकल एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि उसको डेबिट कर दिया। मुझे रिकॉर्ड करना था ये और गलती से मैंने रिकॉर्ड कर दिया ये। बात समझ में आई। तो जिसको आपने गलती से डेबिट कर दिया है उसे आप क्रेडिट करेंगे, मोटर व्हीकल एक्सपेंस को। और जिसको आपको रिकॉर्ड करना था, डेबिट करना था, उसको आप इस तरह से मोटर व्हीकल डेबिट कर देंगे 15,000 से। ठीक है ना। इसको आप 3 अलग अलग एंट्री से भी कर सकते हैं। तो जब मैं एक्सपेंस को कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पहली चीज तो ये है, एक्सपेंस को कम करूंगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दूसरा, अभी इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, 25% डेप्रिसिएशन भी है। तो जब मैं मोटर व्हीकल अकाउंट रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करूंगा, तो मुझे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की वजह से, ये अफेक्ट ऑन प्रॉफिट बता रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। 15,000 डेप्रिसिएशन है 25%, सवाल में देख लीजिएगा आप, यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो 1250 ये कम हो गया। थर्ड देखें, कह रहे डिस्काउंट रिसीव हैड नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चौथा देख लें भाई, a payment 300 for insurance had been correctly entered in a cash book but no other entry had been made। यानी कि इंश्योरेंस की एंट्री बनाई लेकिन कैश की नहीं बनाई। जब आप इंश्योरेंस पे करेंगे कैश आएगा या जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है कैश जाएगा। ठीक है भाई। इंश्योरेंस हैड बीन, सॉरी, वो कह रहा है कि कैश बुक में तो रिकॉर्ड की है लेकिन इंश्योरेंस में रिकॉर्ड नहीं किया। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक, आपने इंश्योरेंस में रिकॉर्ड नहीं किया। इंश्योरेंस मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है भाई, डेबिट होता है। तो इंश्योरेंस होगा डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है भाई।